वाह लू, कमाल कर दिया। टिया को मनाने के लिए वे उसे खेत की सैर कराते हैं और फसल काटने में भी लगा देते हैं। असली बात क्या थी जिसने उसे पटाया? स्ट्रॉबेरी। लगता है मीठे फल से ही एक परी को टीम प्लेयर बनाया जा सकता है। टिया रुकने का फैसला करती है और उसके जादू से खेत और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इस बीच कुरो और युकी के पिल्ले अब दादा दादी बन गए हैं, जिससे हिराकू का डॉग स्क्वाड एक पूरी राजवंश बन गया है। यहाँ तक कि ज़बूटन के स्पाइडरलिंग्स भी घोंसला छोड़कर उड़ने लगे हैं, जाते हुए हिराकू को एक छोटा सा सैल्यूट देते हुए। टिया थोड़ी देर के लिए चली जाती है, लेकिन हाई एल्व्स के एक स्क्वाड के साथ वापस आती है। पता चला कि वे एक मानव युद्ध के शरणार्थी हैं जिसने उनकी कभी फलती फूलती आबादी को मिटा दिया। बिना किसी ठिकाने के उनके विलुप्त होने का खतरा है। टिया ने हिराकू को उनके मामले के बारे में बताया और कहा कि ये एल्व कुशल कारीगर हैं जो उसके खेत की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। लू उसके समर्थन में आ जाती है और एल्व्स की उम्र वैसे तो 300 से ज्यादा, मतलब बिल्कुल कॉगर लेवल की बुजुर्ग, लेकिन फिर भी हॉट, जिससे हिराकू मान जाता है कि ये फ्री में रहने वाले नहीं हैं। एल्व सुविधाओं से भरा एक घर बनाते हैं, एक भट्टी तैयार करते हैं और एक जबरदस्त फ्राइंग पैन बनाकर अपनी लोहार कला का प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि बेहतर नाश्ते के सामान से ज्यादा अच्छा शुक्रिया और क्या हो सकता है। ऊपर से कल्पित बौने उसके गेहूं से रोटी बनाते हैं और उसकी क्वालिटी देखकर हिराकू दंग रह जाता है। सभ्यता का स्तर आधिकारिक तौर पर बढ़ा हुआ। हिराकू आगे विस्तार करने के बारे में सोचता है और घबराहट से लू से पूछता है कि क्या ये जमीन किसी की है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि तकनीकी तौर पर ये सब दानवराज के कंट्रोल में है, लेकिन उसे ये भी यकीन दिलाती है कि उसका सिस्टम सुरक्षित है क्योंकि उसने इसे खुद बनाया है। मतलब दानव भालू को मत छेड़ो तो तुम सुरक्षित हो। बाद में औरतें हिराकू के बारे में बातें करती हैं, उसकी दुनियादारी की कमी पर हैरान होती हैं, लेकिन इस बात पर सहमत होती हैं कि वो खास है, भले ही उसकी नासमझी उसके आकर्षण का हिस्सा हो। अगले दिन हिराकू के फार्म पर ज़बूटोन बड़ी शान से रानी मधुमक्खी ले आई, मानो अमेज़न प्राइम का कोई अजीबोगरीब ऑर्डर डिलीवर कर रही हो। हिराकू को थोड़ा डर लगा कि कहीं ये नन्ही रानी उसे कोई चुभती हुई जगह न काट ले, लेकिन रानी मधुमक्खी उसके कंधे पर ऐसे बैठ गई जैसे उसे अपना शुगर डैडी समझ बैठी हो। लगता है हिराकू के फेरोमोन्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हनी डैडी। इस बात को मानते हुए वो बगीचे के पास उसके लिए एक आरामदायक घोंसला बनाता है और 10 दिनों के अंदर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। उनकी भागदौड़ देखकर हिराकू बहते हुए शहद, पैनकेक और शायद जंगल के सबसे हॉट मधुमक्खी पालक के रूप में एक साइड बिजनेस करने के सपने देखता है। भिनभिनाहट, सच में। इसके बाद हिराकू एक जलाशय परियोजना पर काम शुरू करता है, जिसमें वो एल्व्स और अपने सर्वशक्तिशाली उपकरण की मदद से नदी से पानी लाता है। अपनी मिट्टी को दबाकर पाइप बनाने के कौशल का उपयोग करके वो पानी पहुंचाने के लिए पाइप बनाता है और अपने खेत को सिंचाई का एक बेहतरीन उदाहरण बना देता है।